10 बच्चों का पालन पोषण कर लेता, रोटी बना लेता है, दाल रोटी खा के अपने पालन पोषण कर देता। आज दाल वो 150 रुपए किलो बिक रही है। कि आपने मन बना लिया है, आपने सोच लिया है, आपने समझ लिया है। जब आपका इंतजार हमने देख लिया है, ये आज तय हो गया कि स्याना विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में जीतने जा रही है, ये तय हो गया। बुलंदशहर के स्याना पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन। बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने बुलंदशहर के स्याना पहुंचे बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने भाजपा और सपा पर जमकर जुबानी बाण चलाए। शमसुद्दीन ने कहा कि 2012 में सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा से गठबंधन कर लिया था, क्योंकि दोनों दल जानते थे कि अगर बसपा आगे भी सत्ता पर काबिज रही तो यूपी से अन्य दलों का सफाया हो जाएगा। राइन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ 4 लोग नजर आते हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। आगे शमसुद्दीन बोले कि भाजपा हिंदू की बात करती है और समाजवादी पार्टी मुस्लिम की बात करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती फकत ऐसी नेता हैं जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात करती हैं। आप आज स्याना आए हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या संदेश लेकर आए हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने संदेश पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर संदेश दे दिया था कि इस प्रदेश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बनाने का काम करती है। और उसकी मिसाल 2007 से 12 के बीच में आपको दिखी होगी। आज जिस प्रकार यहाँ हम आए हैं, एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के मौजूद हुए हैं। आज यहाँ स्याना विधानसभा में प्रभारी के रूप में और प्रभारी के साथ साथ जब नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव जब यहाँ होगा, तो यहाँ का प्रभारी प्रत्याशी भाई पंडित सुनील भारद्वाज जी को यहाँ घोषित किया गया है। माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार मैं उन्हीं का संदेश लेकर आए थे और संदेश हमने आपके बीच में सुनाने का काम किया। अभी बहुजन समाज पार्टी 2022 में खुद को कहाँ खड़ा देख रही है? बहुजन समाज पार्टी वो रीढ़ है, जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती, दिखती नहीं है और काम पूरे शरीर को संभाले रहती है। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी है कि दिखती नहीं है, लेकिन पूरे अपने मिशन और मूवमेंट को, अपने नौजवान को, अपने वर्कर को संभाल के रखती है और हर तरीके से आवाज़ बुलंद करती है। आपने एक बात कही थी, समाजवादी पार्टी ने किसान, नौजवान, मुसलमान को गुमराह किया, क्या था वो बताइए? देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब 2012 में अखिलेश जी चुनाव रथ यात्रा निकाल के गए, जैसे अभी निकाल रहे रथ यात्रा, पहले उन्होंने कहा था किसानों से कि हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे और तुम्हारा लाइट पानी हम फ्री दे देंगे। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया 2012 से 17 के बीच में, ना ही कर्जा माफ़ हुआ, ना ही लाइट पानी फ्री दी। दूसरे नंबर पर उन्होंने नौजवानों से कहा था हम बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देंगे, किसी नौजवान को रोजगार और बेरोजगारी नहीं दिया। फिर मुसलमानों से कहा था कि हम आपको 18% आरक्षण देंगे। आप बताओ किस मुसलमान को 18%? केवल झूठ बोल के सरकार बनाने का काम फार्मूला समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश जी ने किया था। आपको शायद मालूम है किसानों को गन्ने का मूल्य किसने बढ़ाया था? अभी लखीमपुर कांड जो हुआ है, जो विपक्ष की भूमिका देखी गई, बहुजन समाज पार्टी उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दी, क्या कहें? देखिए, आपको शायद जानकारी होगी क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ एक जनता के भी एक चौथा स्तंभ कहलाया जाता है देश का। जब भी कोई बात हुई है सरकार को, प्रदेश की सरकार को और विपक्ष को कि जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 2022 में कितने आश्वस्तों में इतना बताइए? 2022 में 250 सीटें हम लोग बहुजन समाज पार्टी जीत कर आ रही है और फुल फ्लेज की सरकार उत्तर प्रदेश में पांचवी बार उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी 2022 में। सत्ता में आ पाए तो आप क्या करेंगे? सत्ता में आ पाए तो आप क्या करेंगे? सत्ता में गठबंधन तो हम लोग गठबंधन वो लोग कर रहे हैं जो कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा मजबूत है, मजबूत रहेगी।
वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए राइन ने दावा किया कि यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी 250 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन सियाना विधानसभा प्रभारी सुनील भारद्वाज द्वारा आयोजित कराए गए 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बुलंदशहर के सियाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये तमाम बातें कहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। जनरल कंपटीशन की राजधानी चक्रवर्ती मैथमेटिक्स। चक्रवर्ती मैथमेटिक्स अब आपके शहर हापुड़ में भी 28 सितंबर से चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का शुभ आरंभ होने जा रहा है। तो हमारा पता है इको बैंक के पीछे फ्रीगंज रोड हापुड़ में। आप तमाम जनरल कंपटीशन के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। तो याद रहे, मैथ का नया बैच 28 सितंबर से चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में शुरू किया जा रहा है और इस बैच के लिए होगा एक शानदार जानदार धमाकेदार ऑफर।